फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट मॉर्निंग। देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज को समझते हैं। मान लो ये एक सिलेंडर है, इसका रेडियस अभी आर है। अगर रेडियस हम आर से थोड़ा सा बड़ा कर दें तो इसका पूरा वॉल्यूम पे क्या चेंज आ जाएगा। रेडियस मान लो पहले 5 था, आप 6 कर दें तो पूरा वॉल्यूम क्या चेंज हो जाएगा। एक तालाब है जो बिल्कुल शांत है, उसका पानी बिल्कुल शांत है। नॉर्मली तालाब का पानी शांत होता है, नदी में तो पानी बह रहा होता है। तालाब का पानी शांत है, उसमें एक छोटा सा कंकर फेंक दिया। जैसे पत्थर या कंकर फेंकोगे तो रिपल बनेगा, गोल गोल होता है। बारिश में भी कभी कभी ऐसा करते हो तुम, ले कंकर फेंक टक तो उसमें रिपल बनने चालू हो गए, ऐसी रिपल बना। तो यहां पे बोला गया कि रेडियस अगर चेंज होता है तो बताओ एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा। कहता है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन आर इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड आर इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताना है। क्वेश्चन ही आपको सब कुछ बतला देगा। कहता है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, मतलब एरिया में चेंज बताओ एक सर्कल का, किसके रिस्पेक्ट में, ये जरूर दे रखा होगा क्वेश्चन में, विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन रेडियस इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर और रेडियस इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। चलिए तो साथ के साथ नोट कर लो ताकि बाद में नोट करने की जरूरत ना पड़े। क्वेश्चन नंबर 1, मान लेते हैं लेट द रेडियस ऑफ सर्कल आर सेंटीमीटर और एरिया को ए सेंटीमीटर स्क्वायर मान लोगे। वी नो दैट रेडियस का फॉर्मूला होता है क्या कोई इसमें? हाँ, यस और नो? नो, रेडियस का फॉर्मूला नहीं होता। फॉर्मूला किसका जानते हो आप इसमें? सर्कल का, क्या रेडियस का या सर्कल का एरिया? एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं। तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स या आर? आर, क्योंकि यहां पे वेरिएबल, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला है विद रिस्पेक्ट टू आर करना है। यह आ जाएगा हमारे पास डी ए अपॉन डी आर इक्वल्स टू 2 पाई आर। ये सॉल्व करके आ गया। अच्छा जी, चलो ये तो बढ़िया है। अब क्या पूछ रहा है आपसे, दो सिचुएशन में बात कर रहा है आपसे कि बताओ, पहला तो व्हेन आर इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, तो डी ए अपॉन डी आर यह आ जाएगा 2 पाई और आर की जगह 3 पुट कर दो तो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। एरिया में चेंज है, अगर रेडियस चेंज होता है तो एरिया का चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा जाता है और रेडियस को सेंटीमीटर में लिखते हैं, इसलिए ऐसा लिखा है। दूसरा भी मैं करके बताऊं, है करोगे अपने आप? अपने आप करोगे हाँ या ना? कर लिया, गुड। व्हेन आर इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, तो आर अगर 4 है तो ये हो जाएगा हमारे पास डी ए अपॉन डी आर इक्वल्स टू 2 पाई की जगह 4 है, सॉल्व करोगे तो 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। एनी डाउट जी? नो। ये 2 नंबर क्वेश्चन है, कहते हैं द वॉल्यूम ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग। वाह, अब तो दे रखा है, बोल रहे इंक्रीज कर रहा है वॉल्यूम। वॉल्यूम को अंडरलाइन करो, इंक्रीजिंग को अंडरलाइन करो, और 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब वॉल्यूम में चेंज बता रखा है कि 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग? एक में चेंज बता रखा है, दूसरे में चेंज बता रहा है। अगर लेंथ 12 सेंटीमीटर है तो लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। चलो, ये क्वेश्चन में अब आपको चेंज बता रखा है तो हम क्या करेंगे, जो पता है उसका फॉर्मूला हम लोग लगा लेते हैं, यही एक तरीका होता है। चलो मेरे साथ कंप्लीट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 2 लेट कर लेते हैं इसमें
लेट एज मतलब साइड ऑफ, किसकी बात हो रही है? क्यूब की। क्यूब है ना, हाँ या ना? क्यूब है, गुड। वॉल्यूम, एज ऑफ क्यूब, वॉल्यूम को V मान लेते हैं और सरफेस एरिया को A मान लेते हैं। बड़े मजे की बात है, क्वेश्चन में गिवन है। सर क्या? अरे वाह, क्वेश्चन में गिवन है dV अपॉन dt, ये 8 सेंटीमीटर क्यूब पर अच्छा, बड़े राज की बात है एस दे रखा है। सर आपने अपनी मर्जी से, घर का राज चल रहा है आपके, आपने टी लगा लिया। हाँ ये देखो यहाँ पे एस है, जब कभी भी एस मतलब पर सेकंड है तो हमेशा टी आएगा, टाइम आएगा नीचे। क्या आएगा? टाइम। क्लियर है जी? हमेशा ऑलवेज ऐसे ही करना है। देखो ना क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, सेकंड दे रखा है इसलिए मैंने वहां पे टी लगाया। चलो जल्दी से सॉल्व करते हैं। वी नो दैट, अच्छा क्वेश्चन में ऐसी कोई चीज है जो दे रखा है और उसका फॉर्मूला आपको पता है? वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम इक्वल टू होता है एक्स की क्यूब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा dV अपॉन dt, 3x²। कमाल हो गया। लेकिन क्या ये t है? नहीं है, तो dx अपॉन dt, मतलब भाई t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना, अगर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो फिर क्या होना क्या चाहिए? t, क्या वो है t? नहीं है, तो फिर मल्टीप्लाई करोगे dx अपॉन dt से। कोई ऐसी चीज जिसकी वैल्यू आपको पता है? हाँ ये 8 है, ये दे रखा है क्वेश्चन में, तो ये आ जाएगा 3x² इंटू dx अपॉन dt। निकालो इसकी वैल्यू जल्दी से। ये क्वेश्चन में अभी पीछे हमने लिखा भी है कि ये पता है हमें। जल्दी से बताओ किसकी वैल्यू यहां पे निकल सकती है? अब हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? dx अपॉन dt की वैल्यू निकाल सकते हैं। निकालोगे तो ये आ जाएगा 8 अपॉन 3x²। ठीक है जी, ये एक वैल्यू आ गई हमारे पास, तो इससे कुछ ना कुछ रख लो, काम आएगा, ये हथियार है आपका। अच्छा जी, वी नो दैट एरिया का फॉर्मूला, क्योंकि बात वो एरिया की कर रहा है, तो 6x² डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो dA अपॉन dt इक्वल्स टू 12x इंटू dx अपॉन dt, ये हो जाएगा। बड़े मजे की बात है कि 12x इंटू ये पता है 8 अपॉन 3x², मतलब ये कहां से पता है भाई आपको? dx अपॉन dt की जो वैल्यू है ये कहां से लिख दी हमने? पीछे अभी वैल्यू निकाली थी हमने, वहां से लिखी है जी। बताओ एग्जैक्ट क्या सॉल्व करके अब आएगा? सॉल्व करके आएगा ये 32/x सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है और पर सेकंड, ये आ गया आपके पास एरिया में चेंज। वो आप पूछ क्या रहा है आपसे? कहता है बताओ व्हेन
x इक्वल टू 12, अगर लेंथ ऑफ एज 12 है तो बताओ, तो dA अपॉन dt इक्वल टू 32/12 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्योंकि x की वैल्यू हमने कितनी पुट कर दी है, यहाँ पे 12 पुट कर दी है। अभी एक काम करना है आपको, काम क्या करना है कि अभी हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.1 ये जो है इसके 1 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे हम। 9 तक के क्वेश्चन और एक 12 नंबर क्वेश्चन, 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन नंबर 12 बस। और इसके कुछ एग्जाम्पल है, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, लेकिन आप अगर कंप्लीट करोगे तो 1 2 3 ये 3 एग्जाम्पल और करने हैं। ओके जी, चलिए उम्मीद करता हूं कि आज वाली क्लास को आपने एंजॉय किया होगा। तो मजा आ गया और कैसा लगा जी? चलिए कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।